नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणव पांडे है और मैं एक अध्यापक हूं। सूर काव्य श्रृंखला में आज हम सूरदास के एक पद हरि है राजनीति पढ़ आए की व्याख्या करेंगे। यह पद विभिन्न स्कूलों विश्वविद्यालयों के सिलेबस में है। व्याख्या करना कई बार एक समस्या हो जाती है। हमारे इस व्याख्या का उद्देश्य छात्रों की परीक्षा, असाइनमेंट आदि को ध्यान में रखकर किया गया है। आइए आज हम इस पद की व्याख्या संदर्भ सहित करते हैं। व्याख्या के बाद इस कविता की विशेषता के बारे में भी बात करेंगे। संदर्भ: प्रस्तुत पद सूरदास विरचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। उद्धव गोपियों को समझाने और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने गोकुल गए हैं। सूरदास का भ्रमर गीत उच्च कोटि का उपालंभ काव्य है। इस पद में गोपियों ने कृष्ण पर व्यंग्य किया है कि कृष्ण मथुरा जाके राजनीति पढ़ रहे हैं। राजनीति पढ़ना उस समय भी सरल लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ कार्य नहीं होता था। आइए अब व्याख्या करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियां कहती है कि ऐसा लग रहा है कृष्ण मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ रहे हैं। उद्धव की बात से तो ऐसा ही जान पड़ता है। अब उद्धव की बात से वहां की स्थिति समझ में आ रही है कि वहां यानी मथुरा में कृष्ण का क्या समाचार है, अर्थात कृष्ण मथुरा में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियां व्यंग्यात्मक लहजे में कहती हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर ठहरे, अब उन्होंने पढ़ लिख कर बहुत विद्या ग्रहण कर लिया है। अब बहुत विद्वान होकर स्वयं को बुद्धिमान समझकर हम लोगों के लिए योग संदेश भिजवाया है। उद्धव लोग भले आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेरत पहिए, चलत जुहुते चुराए। गोपियां उपालंभ देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो पहले के लोग की तरह कितने भले हैं, दूसरों के हित के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। आप कृष्ण से कहिएगा कि आप एक काम कर दीजिए कि जो हृदय कृष्ण जाते समय चुरा के ले गए थे, अब वही हृदय लौटा दे। क्या वह ऐसा करेंगे? ऐसी ही नीति है। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह शूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण यदि इतनी ही नीति का पालन करने वाले राजा हैं, तो स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं? क्या वह दूसरों को अनीति से बचाएंगे? और राजधर्म तो यह होता है कि जिसमें प्रजा को न सताया जाए। विशिष्टता: इस पद की विशिष्टता यह है कि पूरे पद में उपालंभ की सुंदर योजना प्रस्तुत की गई है। एक एक पंक्ति व्यंग से भरी पड़ी है। ग्राम्य संस्कृति में रहने वाली गोपियों के सरल हृदय के तर्कों का मर्मस्पर्शी चित्रण है। पद की प्रत्येक पंक्ति समान वर्ण से समाप्त हो रही है, अतः अंत्यानुप्रास है। पद गीय है। अंतिम पंक्ति में सूर ने दबे शब्दों में राजा प्रजा संबंधों को अपने वर्तमान से जोड़ दिया है। आशा है आपके लिए यह व्याख्या लाभदायक सिद्ध होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।